तो आज हमारी रीजनिंग की क्लास पार्ट 3 है। इसमें रक्त संबंध का, और ये ख़त्म हो जाएगा आज। तो इसमें जो सवाल दिया है, यहाँ पे कुछ साइन दिए रहेंगे, बताया रहेगा कि साइन का मतलब क्या है। फिर उसके बाद सवाल देगा, उसमें ऑप्शन से कहीं चेक होगा, कहीं पे सवाल दिया रहेगा तो हमें आंसर निकालना होगा। तो यहाँ जो सवाल है, यहाँ पे सवाल लिख दिया है, सवाल पूछा है और ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन को चेक करके हमें आंसर देना है कौन सा इसमें सही ऑप्शन है जो पूछा गया है सवाल में। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं किसका क्या मतलब है। जैसे पहला बोला है P इंटू क्यू का अर्थ है क्यू का भाई P है, क्यू का भाई P है, तो उल्टा बोल रहा है क्यू का भाई P है। फिर P प्लस क्यू का अर्थ है क्यू का पिता P है, क्यू का पिता कौन है? P है, P प्लस क्यू का मतलब हुआ। और P डिवीजन क्यू का अर्थ है क्यू की बहन P है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सवाल में, पहला सवाल है इसमें, M का चाचा A है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है। तो अब इन चारों में से ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें M का चाचा A है, ऐसा रिश्ता हमको मिले। तो हम इसको कैसे करते हैं, तो एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो करते हैं यहाँ पे, जैसे पहला क्या लिखा है A प्लस D, तो यहाँ पे उसी से मैच कराना, प्लस वाले को देखना है। तो क्या बोला, P प्लस क्यू का अर्थ है क्यू का पिता P है। उसी तरह यहाँ देखना है A प्लस D का मतलब क्या होगा, D का पिता A है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, D का पिता कौन है? A है, तो D नीचे रहेगा, पिता है A तो ऊपर जाएगा, और पिता है इसलिए प्लस। फिर D डिवीजन M, एक को मैंने देखा, अब दूसरे को देखेंगे, D डिवीजन M, तो डिवीजन में क्या P डिवीजन Q है, तो इसका अर्थ है Q की बहन P है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M की बहन D है, तो M की बहन कौन है? D है, तो कॉमा लगा के M को लिखेंगे, और बहन D है तो माइनस। तो क्या यहाँ पे M और A में क्या ऐसा रिश्ता है कि M का चाचा A आ रहा है? नहीं आ रहा है, यहाँ तो दोनों के पिता A आ रहे हैं ना, लेकिन हमको क्या लाना है कि M का चाचा A हो, ऐसा समीकरण जो है। तो ये वाला पहला गलत होगा, इसको नहीं टिक करेंगे। अब इसी तरह से अब दूसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है A इंटू D, तो यहाँ पे P इंटू Q का क्या बोला है, Q का भाई P है। तो उसी तरह यहाँ पे देखेंगे D का भाई A है, तो D का भाई A है, A भाई है इसीलिए A पर प्लस लगाएंगे हम लोग, तो A पे लगा देंगे प्लस। फिर बोल रहा है D प्लस M उसके बाद। अब P प्लस Q का क्या अर्थ है, P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P है। तो यहाँ पे कैसे देखेंगे, M का पिता D है, तो M का पिता D है, तो पिता D है और M क्या होगा, बच्चा होगा इसका, तो इसको नीचे हम लोग लिखेंगे। तो M का पिता D है और D पिता है, इसीलिए D क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या इसमें हमें ये मिल रहा है, M का चाचा A है, दिख रहा है यहाँ पे M का चाचा कौन है, A है, क्योंकि M का पिता कौन है, D, और D का भाई A है, तो चाचा ही लगेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें हमें मिल रहा है कि M का चाचा A है, तो ये सही हो गया। अब किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल इसी में दिया है, उपरोक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। पूछ रहा है जो ऊपर सवाल दिया था इसमें से ऐसा कौन सा कथन तीनों में से गलत है जिसकी जरूरत हमें नहीं थी, वो बताना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किसका कौन कौन सा यूज हुआ था, जो यहाँ हुआ है A क्रॉस D, तो इसका मतलब P क्रॉस A का यूज किया हम लोगों ने, D प्लस M, तो किसका यूज किया, P प्लस Q का। P डिवीजन Q का यूज हम लोगों ने नहीं किया आंसर में निकालने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 3 हमारा आंसर जो गलत है, अनावश्यक दिया गया है बस। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। यहाँ दूसरा निर्देश दिया गया है और 3 सवाल हैं, उसको करना है हमें। तो यहाँ पे बोल रहा है A प्लस B का अर्थ है कि A B का पिता है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि पिछले वाले में उल्टा बोल रहा था, यहाँ दूसरी तरह से लिखा है, तो समझना पड़ेगा किसको क्या बोल रहा है। तो यहाँ A B का पिता है, तो A पिता है B का, इस तरह से समझना होगा। फिर A क्रॉस B का अर्थ है कि A B की पुत्री है, पुत्री कौन है, A है, इस तरह से समझ लेना है। A डिवीजन B का अर्थ है कि A B का भाई है, A भाई है B का। उसी तरह से A माइनस B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, A पत्नी है B की। फिर उसके बाद सवाल अब दे रहा है, तो पहला सवाल दे रहा है
L माइनस एम प्लस के डिवीज़न F में F का L से क्या संबंध है। तो यहाँ जो बना है एक एक को देखते जाएंगे और उसी के हिसाब से बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद आंसर देंगे। तो L माइनस एम, तो माइनस कहाँ है, A माइनस, यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे सीधा बोल रहा है, जैसे A प्लस B बोला है तो A B का पिता है, इसी तरह A क्रॉस B बोल रहा है तो A B की पुत्री है। वहाँ पे उल्टा था लेकिन यहाँ सबको सीधा ही बोल रहा है, यानी जो पहले है उसी को बता रहा है संबंध क्या है, वो लड़का लड़की भी पता चल जा रहा है यहाँ पे उस पहले वाले से। तो जैसे यहाँ दिया है L माइनस एम, तो A माइनस बी का क्या अर्थ है, A B की पत्नी है। तो यहाँ क्या करेंगे, L M की पत्नी है तो पत्नी कौन होगी, L होगी। तो इस तरह से बनाएंगे, L M की पत्नी है तो पति पत्नी के बीच इस तरह का तीर लगाते हैं, और L पत्नी है तो L पे माइनस और M पति होगा। अब देखेंगे M प्लस K, अब प्लस वाले में देखते हैं A प्लस B, तो क्या बोल रहा है, A B का पिता है। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, M K का पिता है, तो M क्या है, K का पिता, तो K क्या होगा, बच्चा होगा इसका, इसलिए नीचे आएगा, और यहाँ पे K लिख देंगे। अब K क्या है ये नहीं पता है, इसको नहीं लगाएंगे, इसलिए फिर आगे पढ़ेंगे। K डिवीजन F, तो अब डिवीजन वाला देखेंगे। A डिवीजन B का क्या अर्थ है, A B का भाई है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, K F का भाई है, तो भाई है K, इसीलिए K पर प्लस हो जाएगा, और किसका है, F का, और F नहीं पता है कि भाई है कि बहन, तो उसको नहीं लगाएंगे। अब ये बन चुका है, अब जो पूछा है उसको बताना है। F का L से क्या संबंध है, F का L से, तो F L की क्या लगे, F का L से, तो F क्या है ये तो पता ही नहीं, पुत्री है कि पुत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पुत्र पुत्री भांजा दिया हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि F लड़का है कि लड़की। लड़का होता तो L के लिए पुत्र हो जाता, और लड़की होती तब पुत्री बोलते, लेकिन यहाँ पे F का कुछ पता नहीं कि वो लड़का है कि लड़की। तो यहाँ ऑप्शन दिया है निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, इसी तरह से अब दूसरा सवाल दे रहा है। दूसरा सवाल दिया है, पूछा है किसका अर्थ है कि जे डी का पुत्र है, यानी ये चारों जो समीकरण बने हुए हैं इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा संबंध आ रहा है जिसमें जे डी का पुत्र हो। तो चले बनाते हैं, सभी ऑप्शन को इसमें चेक करना पड़ेगा हमें, तब पता चलेगा। तो पहला जैसे दिया है यहाँ पे D प्लस एल, तो D प्लस एल का मतलब क्या होगा, A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है, तो D L का पिता है, D L का पिता है, तो L D प्लस हो जाएगा। फिर L क्रॉस AH, तो क्रॉस का मतलब क्या है, A B की पुत्री है, तो L H की पुत्री है। L कौन है, H की पुत्री है, यानी इसकी मम्मी होंगी यहाँ पे, H की पुत्री है, पिता मिल चुका। H डिवीजन J का क्या अर्थ है, A B का भाई है, H J का भाई है, H क्या है, J का भाई है। अरे भाई कहाँ आएगी, अब यहाँ पे तो बन नहीं रहा है क्योंकि L का तो पिता मिल चुका है हमें, S तो मम्मी होंगी, लेकिन यहाँ H भाई बोला है J के लिए, तो ये तो सही नहीं होगा क्योंकि बन नहीं रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा वाला हम लोग बनाएंगे, J डिवीजन P, तो डिवीजन का क्या अर्थ है, A डिवीजन B का अर्थ है A B का भाई है, तो J P का भाई है। J कौन है, P का भाई है, तो J क्या हो जाएगा, प्लस, फिर उसके बाद P क्रॉस D, तो क्रॉस का मतलब होगा A B की पुत्री है, तो P D की पुत्री है, तो P D की पुत्री है, इसीलिए D कहाँ जाएगी, जाएगा ऊपर, D ऊपर गया, और ये पुत्री है इसीलिए माइनस हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, J D का पुत्र है ना, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, J P क्या है, भाई बहन है, मिल चुका है, और P की मम्मी या पापा जो भी हो D है। अब P की मम्मी या पापा D है तो J के भी वही होंगे, तो यहाँ से हमें मिल गया ना कि J D का पुत्र है, J क्या है, D का पुत्र है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला समीकरण सही होगा, इसको हम लोग सही टिक कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा सवाल हम लोग करेंगे। अब दूसरा इसमें जो दिया है उसको करते हैं। यहाँ दिया है समीकरण, अब इसको पहले बनाना है हमें, फिर बताना है। इसमें दिया है H प्लस K क्रॉस R में R का H से क्या संबंध है, तो पहले बनाएंगे फिर संबंध मिलेगा।
H प्लस के, तो क्या है A प्लस बी का अर्थ है A B का पिता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H K का पिता है, तो H K का पिता है तो H प्लस हो जाएगा और K इसका बच्चा है तो नीचे आ जाएगा। अब फिर K क्रॉस R, क्रॉस का अर्थ है A B की पुत्री है, तो K R की पुत्री है। K कौन है? R की पुत्री है, तो R की पुत्री है तो इसका मतलब इसकी मम्मी ही होंगी, क्योंकि K के पिता हमें मिल चुके हैं, तो इसकी पुत्री R की भी ये पुत्री है तो अब मम्मी होंगी, तो यहाँ पे R क्या हो जाएंगे? इसकी मम्मी हो जाएंगी, तब तो बनेगा। तो K का पिता H था, फिर उसी में दूसरी लाइन में क्या K क्रॉस R का क्या अर्थ मिला हमें कि R जो है K जो है वो R की पुत्री होगी, तो जब पापा पहले से मिले हुए हैं तो मम्मी ही होंगी R, इसलिए इस तरह का साइन बना के इनके बगल R माइनस लिख दिया। अब जो पूछा है वो आंसर देंगे। पूछ रहा है R का H से क्या संबंध है? R का H से, तो R H की क्या लगेगी? पत्नी लगेंगी, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा पत्नी। तो अब दूसरा सवाल हम लोग करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया है एक निर्देश $A का अर्थ है कि A B की माँ है। फिर दूसरा दे रहा है A का अर्थ है कि A B का पिता है। फिर A का अर्थ है कि A B का पति है। A% का अर्थ है कि A B की बेटी है। तो यहाँ भी सीधा ही दिया है। अब सवाल देखेंगे, उसके अनुसार हम लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ सवाल दिया है P@Q $M#T, तब P का T के साथ क्या संबंध है? तो पहले यहाँ जो दिया हुआ है इसको बनाएंगे, इसको देख देख कर इसके अनुसार, फिर उसमें देखेंगे कि P का T के साथ क्या संबंध है। तो पहले P@Q, तो A@Q का अर्थ है B का अर्थ है A B का पति है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? P Q का पति है। तो यहाँ बनाते हैं P पति है Q का, तो P प्लस हो जाएगा Q माइनस। फिर उसके बाद Q $M, तो डॉलर वाले $B का अर्थ है A B की माँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q M की माँ है, तो Q M की माँ है, Q ये रही Q ये, और किसकी माँ है? M की, और M क्या है अभी नहीं पता, इसीलिए उसे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। फिर M#T, तो हैश वाला देखेंगे A#B का अर्थ है A B का पिता है, तो M T का पिता है। M कौन है? T का पिता है, तो इसके नीचे आएगा T, तो T पिता है और M पिता है, इसीलिए प्लस हो जाएगा, और T क्या है नहीं पता। अब हम देखते हैं, ये बन चुका जो बोला था। अब सवाल क्या पूछा है? तब P का T के साथ क्या संबंध है? P का T के साथ, तो अब T को देखना है, तो T ये है, लड़का या लड़की जो भी हो, इसके पापा M है, और पापा की मम्मी इसकी क्या लगेंगी? दादी। अब उनके पति यानी तो ये अगर M की मम्मी है तो ये क्या होंगे? पापा होंगे M के, तो पापा के पापा क्या लगेंगे? दादा लगेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दादा। ये ठीक। अब दूसरा वाला सवाल इसी का है। यहाँ पे F@D%Q#H हो तो F का H से संबंध, तो फिर से बनाएंगे देख देख कर हम लोग। तो ये हो गया, दूसरा बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ F@ का क्या अर्थ होगा? A B का पति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F D का पति है, F D का पति है, तो F+D माइनस। फिर D%K, तो परसेंटेज का क्या अर्थ है? A B की बेटी है, तो क्या हो जाएगा? D K की बेटी है। D कौन है? K की बेटी है, तो K ऊपर जाएगा, D नीचे आया। फिर K#H, तो हैश का क्या अर्थ है? A B का पिता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K H का पिता है। अब K H का पिता है और D का भी तो पिता K ही है, इसका मतलब H जो है वो इसका भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसके बगल में हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक, और ये पिता है ना, अभी यहाँ पे पता चला ना कि K H का पिता है, तो अब ये भी पता चल चुका क्या है? पिता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या पूछा है? F का H से संबंध, तो H कहाँ पर है? ये है। अब H क्या है ये नहीं पता, लेकिन
डी का क्या रिश्ता है इससे, भाई या बहन, यानी डी इसकी बहन लगेगी, जो भी हो ये। और एफ से डी का क्या संबंध है, एफ डी का पति है। तो जो बहन के जो पति होते हैं वो क्या लगते हैं, भाई या बहन के, तो वही आंसर होगा। तो जीजा लगते हैं, तो यहाँ पे आंसर दिया है जीजा, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जीजा। अब दूसरा इसी में और एक सवाल दिया है, इसको करते हैं। तो यहाँ पे सवाल दिया है $m@के हो तो के का जी से, तो पहले बनाएंगे फिर देखेंगे। तो $m, तो डॉलर का क्या अर्थ है, ए बी की माँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एम की माँ है। तो जी माँ है और किसकी है, एम की, इसीलिए एम कहाँ आएगा, नीचे, और जी क्या हो जाएगी, माइनस। फिर उसके बाद m@, तो @ का अर्थ है ए बी का पति है, तो क्या हो जाएगा, m के का पति है, m क्या है, के का पति है। तो इसके बगल में ऐसे तीर बनाएंगे और के यहाँ पे लिखेंगे, के पति है तो नहीं, m पति है, के पत्नी हो गई, फिर माइनस हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, के का जी से, तो के का जी से क्या संबंध है, यानी के का जी से उल्टा लिखना है, ये वाला नहीं, इसका क्या इससे संबंध है। तो के जी की क्या लगेगी, के एम क्या लगता है, जी का बेटा है, तो बेटे की पत्नी क्या लगती है, बहू, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बहू। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पे फिर से दिया है, यहाँ दिया निर्देश A क्रॉस B का अर्थ है कि A B का पिता है। फिर दूसरा बोल रहा है A डिवीज़न B का अर्थ है कि A B की पुत्री है। A प्लस D का अर्थ है कि A B की बहन है। A माइनस B का अर्थ है कि A B का पति है। तो इसमें भी 3 सवाल दिए हुए हैं। यहाँ पे ये दिया समीकरण, इसको देखकर फिर हमें बनाना पड़ेगा, तब आंसर देना। क्या करना है, पहले F डिवीज़न R क्रॉस H माइनस L में H का F से क्या संबंध है। तो यहाँ जो दिया है पहले बनाए हम लोग देख कर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, H का F से क्या संबंध है वो बताना है हमें। तो बनाते हैं पहले दिया है F डिवीज़न R, तो डिवीज़न का क्या अर्थ है, A B की पुत्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F R की पुत्री है। F जो है वो पुत्री है R की, तो R ऊपर जाएगा और F पुत्री है, इसीलिए F पर माइनस हो जाएगा। फिर R क्रॉस H, तो क्रॉस का क्या अर्थ है, A B का पिता है, A B का पिता है, इसका मतलब R H का पिता है। R कौन है, R जो है वो है पिता H का, तो R F का पिता है, तो H भी इसके बगल ही होगा, क्योंकि ये भाई या बहन जो भी होगा, क्योंकि R F का पिता है। फिर बोला है R H का भी पिता है, तो H भी इसके F के बगल में हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है H माइनस L, तो H माइनस L का माइनस का क्या अर्थ है, B A B का पति है, A B का पति है मतलब H L का पति है, तो H पति है तो इस L का पति है, तो पत्नी है L, इस तरह तीर बनाएंगे पति पत्नी के बीच, तो L यहाँ पे हो जाएगी, और H पति है इसीलिए H पर प्लस और L पर माइनस। इस तरह हमारा अब बन चुका जो बोला था। अब देखेंगे H का F से क्या संबंध है, H का F से, तो H F का क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में कॉमा है, इसका मतलब भाई बहन होते हैं, तो H प्लस है इसीलिए H F का क्या लगेगा, भाई लगेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा भाई। अब दूसरा सवाल इसी का है, G क्रॉस T प्लस Q डिवीज़न M में M का G से, तो पहले बनाएंगे फिर देखेंगे क्या आता है। तो G क्रॉस T, तो क्रॉस का क्या अर्थ है, A B का पिता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G T का पिता है, तो G ऊपर रहेगा और T नीचे रहेगा, और G पिता है इसीलिए प्लस। फिर T प्लस Q, तो T प्लस का क्या अर्थ है, A B की बहन है, तो क्या हो जाएगा, T Q की बहन है, तो बहन है इसीलिए Q बगल में हो जाएगी, अब हो जाएगा या हो जाएगी जो भी हो, और T बहन है इसीलिए T पर क्या हो जाएगा, माइनस। फिर उसके बाद Q डिवीज़न M, तो डिवीज़न का क्या अर्थ है, A B की पुत्री है, तो Q M की पुत्री है, Q क्या है, पुत्री, और किसकी है, M की, तो M कहाँ जाएगा, Q के ऊपर जाएगी, तो M यहाँ पे आ जाएगा, और Q पुत्री है इसीलिए Q पर माइनस हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे दिया, Q और T बहन है
और टी के पिता जी हैं, तो क्यू के पिता भी जी हैं, तो क्यू की माता एम है, माता होंगी ये, यहाँ से हमें पता है क्योंकि पिता तो मिल चुके हैं ना, तो ये माता ही होंगी, इसीलिए एम माइनस हो जाएगा और ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी कहलाएंगे आपस में। अब जो पूछा उसका आंसर देंगे एम का जी से, तो पूछ रहा है एम का जी से, तो एम का जी से पूछा तो एम जी की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पत्नी। लेकिन ऑप्शन में भाई बहन साली दिया है तो पत्नी है, इसीलिए इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा हमारा। ठीक, अब एक सवाल और इसी का है, f माइनस आर प्लस एच डिवीजन टी में f का t से, तो फिर से हम लोग बनाएंगे पहले फिर आंसर देंगे। तो f माइनस आर, तो माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है a b का पति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f r का पति है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे f जो है वो पति है किसका, r का, तो f यहाँ प्लस हो जाएगा और r माइनस हो जाएगी क्योंकि पति पत्नी है, लेकिन अभी यहाँ से भी हमें मिल जाएगा कि r माइनस ही होगा। फिर r प्लस h का क्या अर्थ है, प्लस का मतलब होता है a b की बहन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r h की बहन है, तो बहन आ गया यहाँ पे तो माइनस होगी, और किसकी है h की, तो कॉमा लगा के इसके बगल में h को लिख देंगे, लेकिन अभी h नहीं पता क्या है। फिर आगे बढ़ेंगे h डिवीजन t, तो डिवीजन का क्या अर्थ है, डिवीजन का अर्थ है a b की पुत्री है, तो h जो है वो पुत्री किसकी है, t की, तो h भी पुत्री है इसीलिए माइनस हो जाएगी, और किसकी पुत्री है, t की, तो t ऊपर चला जाएगा, मम्मी या पापा जो भी हो। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, f का t से, f का t से क्या संबंध होगा, तो यहाँ पे यहीं से देखना है हमें t कौन है, मम्मी या पापा जो भी है वो किसके हैं, h के भी है r के भी है, और f कौन है, r का पति है, तो जो लड़की का जो पति होता है वो क्या लगता है, मम्मी या पापा का दामाद, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा दामाद। ठीक, तो आज हमारा ये रक्त संबंध पूरा हो चुका। अब अगला दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग सवाल लगाइए तब समझ में आएगा।